हेलो साथियों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है साथियों। चलिए आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं साथियों, सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही गए होंगे साथियों। अब का हम बात करें उसके बारे में, सीधे सवाल पे आते हैं फिर आपको नियम समझाते हैं। सीधे आप सवाल पे आते हैं और नियम समझाते हैं साथियों। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दे रहे हैं 2 का स्क्वायर दे दें और 4 का स्क्वायर दे दें प्लस 6 का स्क्वायर दे दें प्लस 8 का स्क्वायर दे दे साथियों और प्लस 10 का स्क्वायर तक दे दे साथियों। कैसे लगाएंगे इसे साथियों, कैसे लगाएंगे बिना बात किए आप ध्यान यहीं पे लगाइएगा साथियों और समझिएगा ध्यान से हम करेंगे क्या। देखिए साथियों, कहने के लिए इसमें सम संख्या है। क्या कहने के लिए इसमें सम संख्या है। जब हम कुछ कॉमन लेंगे ना तो ये प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। जैसे एक कॉमन लेने की हम बात बता देंगे फिर आपको रटा देंगे, एक नियम से बात बता रहे हैं। देखिए साथियों कि हम 2 का स्क्वायर में अगर हम तोड़ेंगे ना तो हम ये भी लिख सकते हैं, आप 2 का स्क्वायर गुणे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं ताकि देखिए जब ये समान होता है ना, जब घात समान होता है आधार का गुणा कर लिया जाता है 2 हो जाता है और ये ऐसे ही लिख दिया जाता है। यानी 2 के स्क्वायर को हम कित भागों में तोड़ सकते हैं? 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर में। साथियों समझ ही गए होंगे, आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे तोड़ के बताते हैं, तब हम बताते हैं साथियों इस पे सूत्र कौन सा काम करता है। इस पे प्राकृतिक संख्या वाला सूत्र काम करता है कि सम संख्या वाला सूत्र काम करता है साथियों। अब इसे आप तोड़ के बता दिए ना तो अब हम आपको सीधे रटाना सीखेंगे। सीधे रटाएंगे साथियों, कैसे कॉमन लेंगे। कुछ नहीं करिएगा, 2 का स्क्वायर ऐसे ही कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। जब साथियों 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना तो हम ऐसे काट के बताते हैं ना, समझा रहे हैं यहाँ पे समझा दिए, अब सीधे रटा रहे हैं। ऐसे 2 1 का 9, 2 का स्क्वायर लिखिएगा, 2 दूना 4, हम काट नहीं रहे हैं, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। प्लस 2 तियां 6 का स्क्वायर प्लस 2 चौक 8 के स्क्वायर, 2 पच्चे 10 का स्क्वायर। साथियों कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। अब तो साथियों जाके हमारा वीडियो देखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग वाला वीडियो। साथियों प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग वाला वीडियो। साथियों चलिए हम बताते हैं कैसे काम करता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। आप योग निकालते हैं तब जानते हैं साथियों। इसमें पहले है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा साथियों, बाद में यहाँ पे गुणा गणित करने के बाद जो भी आएगा लास्ट में ले जाके 2 के स्क्वायर से गुणा कर देंगे, वो तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन है ना, कॉमन है ना, तो 2 का स्क्वायर जाके गुणा करवा करेगा। समझ ही रहे हैं, ठीक है। पहले प्राकृतिक संख्याओं का आ गया ना, देखिए लगातार संख्या को प्राकृतिक ना संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 प्राकृतिक ना संख्या कहते हैं। अब कुछ नहीं करिएगा, आर बराबर ना, आर बराबर इसमें 5 मानिएगा। क्या मानिएगा साथियों? आर बराबर 5 मानिएगा। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर, आर बराबर 5 मान लिए इसलिए ताकि 1 से लेके 5 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है साथियों उसका वर्गों का योग ज्ञात हो जाए, ठीक है। तो हम एक तरीका बता रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने वाला। 5 लिखिएगा जो आर बराबर माने हैं, इससे एक ज्यादा लिखिएगा और दोनों को जोड़ के ना साथियों यही 11 लिख दीजिएगा। और हमेशा का लिखिएगा साथियों, हमेशा 6 लिखिएगा। का लिखिएगा? हमेशा 6 लिखिएगा। तो काटेंगे 6 से 6, 11 पचे, 11 पचे साथियों का गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कोष्टकवा में 55 आ गया। आहे 2 का स्क्वायर साथियों गुणन करेंगे 4 का, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22। कितना साथियों आ जाएगा आंसर? 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 220 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं साथियों। अब तो समझ ही गए होंगे, एक क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। कॉमन लेना है 2 का स्क्वायर। अब जितना भी संख्या रहेगा ऐसे ही करना साथियों। मान लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे देते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पे दे देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे देते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं दे दें 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट। मान लेते साथियों हम दे दें 30 का स्क्वायर तक। कहाँ तक दे दें? 30 का स्क्वायर तक। क्या करेंगे साथियों? इसमें क्या करेंगे? कॉमन लीजिए साथियों, घबराइए नहीं। क्या कॉमन लीजिए? इसे कोष्टक में कर लीजिएगा ना। इसे क्या करिएगा, जब कॉमन लीजिएगा ना तो इसको कोष्टक में कर लीजिएगा। कॉमन हमेशा 2 का स्क्वायर लीजिएगा। कॉमन हमेशा का लीजिएगा साथियों 2 का स्क्वायर। ऐसे कॉमन लेने के बाद ऐसे कोष्टक लगाइएगा। अब यहाँ पे करेंगे 2 1 9, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 का स्क्वायर,
2 तिहाई 6 का स्क्वायर। अब साथियों इसी प्रकार 4 रहा होगा इसे से ना, तो लास्ट में इसे 30 को जब काटेंगे ना कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। यानी ऐसे काटेंगे 15 दूना 30 होता ना, यानी 15 का स्क्वायर। यानी साथियों अब हमें देखिए प्राकृतिक संख्या बन गया ना, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डाट 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 तक की 15 का स्क्वायर तक हमें ज्ञात करना है। यानी प्राकृतिक संख्या बन गया ना, सिंपल सी बात। 2 का स्क्वायर लास्ट में 4 से गुणा करवे करेंगे, तो पहले हम r बराबर क्या माने साथियों, 15। जब r बराबर 15 मानेंगे ना, तो अब हल करेंगे। प्राकृतिक संख्या के वर्गों वाला सूत्र क्या बताए हैं, 15 लिखिएगा, इससे एक ज़्यादा लिखिएगा 16, और दोनों को जोड़कर साथियों, दोनों को जोड़कर 6 5 11 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा साथियों। नीचे हमेशा का लिखिएगा, 6 लिखिएगा। काटिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 आठे 16, 8 5 40 गुणे 31 भाग देंगे साथियों 1240 आ जाएगा। गुणा करेंगे, 4 एक का नाम 4, 4 3 12, और लास्ट में साथियों जब एक यहाँ से लेके यहाँ तक ना 1240 आया है। अभी है जो 2 स्क्वायर कॉमन लिए थे साथियों, 2 स्क्वायर का मतलब 4, कहाँ कि जहाँ कुछ नहीं होता यहाँ पे गुणन होता है। अब गुणा करेंगे साथियों, हमारा जो भी आएगा वही आंसर आएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एक का 9, 4, 4960 आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा, 4960 आ जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मिटा रहे हैं उसी में बता दे रहे हैं साथियों, कुछ कह दे रहे हैं। कहना यह चाहते हैं साथियों, आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा साथियों, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा साथियों, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें साथियों। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपकी तरह आपके पास वीडियो पहुंचता रहे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर, प्लस डाट 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 डाट, प्लस मान लेते हैं साथियों 100 का स्क्वायर तक दे दें, 100 का स्क्वायर तक दे दें। चलिए 40 तक का स्क्वायर देते हैं, 100 नहीं, अभी 80 का करिए, 80 तक का स्क्वायर करिए। अभी एक बैग नहीं, हम काम देंगे आपको, 5 गो सवाल देंगे, उसे लगाइएगा। 5 गो जो भी सवाल देंगे ना साथियों, बहुत हार्ड देंगे, आप लोग को लगाना। यदि वह आप लगा लेंगे सवाल, तो साथियों हमें पूरा यकीन हो जाएगा आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझा है, बहुत अच्छी तरह से समझा है साथियों। चलिए इसको करते हैं, वह काम करेंगे साथियों। 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2 एक का 9, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 का स्क्वायर, 2 तिहाई 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डाट डाट, यहाँ काटेंगे 80 को लास्ट में 40 बार जाएगा 2 से काटेंगे तो, यानी अब 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाट डाट 40 तक जितनी भी संख्या है ना प्राकृतिक बन गया। देखिए सम था प्राकृतिक बन गया। अब जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना वर्गों का, आपको योग ज्ञात करना है साथियों। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो हम चलिए ज्ञात ना कर लेते हैं। r बराबर क्या मानेंगे साथियों, 40, इसलिए ताकि 1 से लेके 40 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं उनका योग ज्ञात हो जाए। हम क्या बताते हैं, लिखिएगा 40, इससे एक ज़्यादा 41, दोनों को जोड़िएगा 81, और हमेशा 6 से क्या करिएगा, हमेशा 6 से भाग करिएगा साथियों। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग याद हो जाता है साथियों। अब देखिए साथियों क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, ऐसे काटेंगे 27 बार जाएगा साथियों। ऐसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। पहले हम इसका गुणा न कर देते हैं, 41 दूना 82, 420, लास्ट में 27 का गुणा करके और फिर 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। काहे कि 2 का स्क्वायर अभी बाकी है ना। 7 दूना 14 का 4, 7 8 56, 1 57, 2 जना 2 दूना 4, 2 8 16 गुणा करेंगे ना साथियों, जोड़ेंगे ना इसे, 6 5 11 एक बार आएगी 1 2, इतना आया। ये जो आया है ना साथी, ये जो आया है ना 22,140, वो कुष्टकवा का अंदरवा का आया। अभी है 2 का स्क्वायर बाकी है, 4 का गुणा करना साथियों, 2 का स्क्वायर बाकी है, 4 का गुणा करना। अब फाइनल आंसर आ जाएगा साथियों, 4 जीरो है 0, 4 चौक 16, 4 एक का नाम 4 1 5, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 साथियों। कितना आ जाएगा, 88,560 आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा, 88,560
560 आ जाएगा साथियों। चलिए देखिए, अब हमेशा बताते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा ना साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी कहेंगे कितना समझा रहे हैं। देखिए साथियों, 100 सवाल पढ़ने से बेटर है ना, 100 सवाल पढ़ने से बेटर है ना एक को सवाल समझ लिया जाए, एक को सवाल समझ लिया जाए साथियों। एक मैथ की बात बता रहा हूँ साथियों ना, मैथ की बात बता रहा हूँ। मैथ कहता है ना कि आप उससे एक बार एक के सवाल समझिए ना, पर बढ़िया से समझ लीजिए, नहीं तो कल ये कैसे पढ़ें क्या ना पढ़ें, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, इसके चक्कर में ना कभी मैथ नहीं आएगा। आप एक सवाल पढ़िए, उसे बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक सवाल पढ़िए, उसे बढ़िया से पढ़ लीजिए साथियों। चलिए, हम हमेशा बताते हैं मामला ना हमेशा कहाँ गड़बड़ाता है, जब जब सूत्र काम वहाँ नहीं करता है, एक बैग नहीं काम करता है, कहाँ पे काम नहीं करता है, जब संख्या साथियों बीच से दे दें। जैसे 2 का स्क्वायर दे दें, सॉरी 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ऐसे करके दे दे साथियों, डाट 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 डाट। मान लेते हैं 30 का स्क्वायर, हाँ 30 का स्क्वायर ले लेते हैं, मान लेते हैं 30 का स्क्वायर। मामला साथियों यहीं पे गड़बड़ाता है, मामला कहाँ पे गड़बड़ाता है, यहीं पे गड़बड़ाता है साथियों। ठीक है, क्या करेंगे साथियों, कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा वही 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे। इसमें यह सवाल अगर समझ में आ जाएगा तो जान लीजिए कोई भी नियम कानून का सवाल रहेगा आपको समझ में आ जाएगा साथियों। इस सवाल को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए 2 का स्क्वायर तो हम कॉमन ले ही रहे हैं, तो ठीक है, इसमें 5 का स्क्वायर बचेगा, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 7 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 8 का स्क्वायर बचेगा, ऐसे ही डॉट 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 इससे काटेंगे तो 15 का स्क्वायर तक बचेगा साथियों। यानी अब हमें जो ज्ञात करना है ना, 5 से लेके ना 15 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना, उसका वर्गों का योग ज्ञात करना है। पर जब भी साथियों ना हम r बराबर ना, देखिए यही सवाल सब कुछ निहित है इसी सवाल में, इस सवाल में बहुत कुछ निहित है, जान लीजिएगा। जब आप r बराबर 15 मानेंगे ना, तो पता क्या आएगा, 1 से लेके 15 तक जितनी भी संख्या होंगी ना प्राकृतिक, सबका योग निकाल देगा। पर कोष्टक के अंदर थोड़ा ध्यान करिएगा, इसे तो बाद में भूल जाइए, गुणा गणित हम करना है, पहले कोष्टक के अंदर का हल करते हैं। तो इसे 1 से लेके न 4 तक का वर्गों का योग नहीं ना चाहिए। देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये कहाँ से पूछा है, 5 का, 6 का, 7 का। जब हम r बराबर 15 मानते हैं ना, तो 1 से लेके 15 तक का निकल जाता है। पर चाहिए कितना इसे, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तक ना चाहिए, इसीलिए पहले हम r बराबर 15 मान लेंगे, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर नहीं ना चाहिए, फिर निकाल के बाद में उसे घटा लेंगे, तब कोष्टक का मान आएगा। फिर लास्ट में ले जाके क्या करेंगे साथियों, 4 से हम गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। पहले हम 1 से लेके 15 तक निकाल लें, पहले 1 से लेके 15, 15 गुणे 16 गुणे 31, 15 एक ज़्यादा 16, इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे 31/6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 आठे 16, 8 5 40 गुणे 31 करेंगे साथियों, 31 करेंगे, 4 का नाम 4 4 12, 1240 आएगा साथियों, 1240 आया। अभी कोष्टक का अभी जो भी बोला है ना, वो अभी नहीं आया आंसर। अभी इसमें जो भी ना 1 से लेके 15 तक वर्गों का योग आ गया है ना, 1 से लेके 4 तक घटा देंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे मतलब का प्लस 4 का स्क्वायर तक हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 4 का स्क्वायर तक क्या करेंगे साथियों, माइनस कर देंगे। थोड़ा इसका निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखते हैं। अब इसमें भी r बराबर 4 मान लेते हैं, इसमें भी r बराबर 4 मान लेते हैं, लिखेंगे 4 गुणे 5, दोनों को जोड़ेंगे 9 लिखेंगे, और नीचे हमेशा 6 लिखेंगे। 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 10 तिया 30, कितना आ जाएगा साथियों, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसमें से हम गुणा नहीं करेंगे 30 का साथियों, अभी न 1 से लेके न 15 तक वर्गों का योग आ गया है। जब 1 से लेके इसमें 1 से लेके 4 तक हम वर्गों का योग घटा देंगे ना साथियों, तो 0 1 जो 1210 आया ना साथियों। अब ये कोष्टक का अंदर का आ गया, यानी 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर तक का योग आ गया। अब लास्ट में साथियों हम ले जाके 2 के स्क्वायर का गुणा कर देंगे, यानी जो भी गुणा करेंगे साथियों, 1210 में 4 का गुणा करेंगे, 1210 में यही ना 12, यही ना है, दिखाई दे रहा है ना साथियों।
दिखाई नहीं दे रहा ना, यह ले जाके क्या करेंगे 12 से इसमें गुणा कर देंगे, 4 जीरो है 0, 4 एक का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 का नाम 4, कितना आ जाएगा साथियों 4840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 4840 आ जाएगा। चलिए साथियों आपकी स्क्रीन पे हम 5 क्वेश्चन देते हैं, आपकी स्क्रीन पे हम साथियों 5 क्वेश्चन देते हैं, वो 5 क्वेश्चन लगा के साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम जान जाएंगे साथियों आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। वो 5 सवाल बहुत हार्ड होंगे साथियों, जल्दी लगेगा भी नहीं लगेगा भी, अगर आएगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर लगेगा साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। यदि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे साथियों। ठीक है, जय हिंद जय भारत साथियों, जय हिंद जय भारत।